कल 17 सितंबर था और हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। अब इसमें सबसे जो खास मैसेजेस आए उनमें से एक जो सबसे ज्यादा चर्चा में रह रहा है इस समय वो है डोनाल्ड ट्रंप का मोदी के लिए बर्थडे विश, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भारत देश है वो बहुत ही अजीब देश है और जो मोदी जी हैं वो बहुत ही बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर हैं और अमेरिका और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं और हम चाहते हैं कि ये रिलेशन और प्रॉस्परस रहें, और आगे बढ़ें और तरक्की करें। यह तरक्की तो पहले भी कर रहे थे, ये आपको ही कीड़ा उछला था टैरिफ 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 खेलने का, आपने रिलेशन खराब करने की कोशिश करी। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अगर आपकी बुद्धि ठीक हो चुकी है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप मैडमैन साहब, तो बहुत अच्छी बात है। आप चाहते हैं कि भारत आपके साथ कंधे से कंधा मिलाए काम करे, भारत आपके साथ अच्छे से रहे, तो आप रहिए पहले। दूसरी बात, ये हो क्यों रहा है, अचानक नहीं हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 3-4 थप्पड़ पड़े। पहला थप्पड़ पड़ा है जब मोदी जी चले गए एससीओ और मोदी जी ने वहां रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने 10 मिनट वेट किया कार में मोदी जी का और साथ में कार में आए, बहुत गहरी बातचीत हुई, दोस्ती की बहुत नज़ारे दिखे सबको पुतिन और मोदी जी के। फिर शी जिनपिंग और मोदी और पुतिन की बहुत ठाकेदार हंसी में लगी। आरआईसी ट्रोइका की डेवलपमेंट की बात शुरू कर दी रशिया ने। उन्हें बोला कि क्यों ना हम आरआईसी ट्रोइका को, चाइना, इंडिया और रशिया को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बना के खड़ा कर दें, जिसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत हम 3 से टकरा नहीं पाएगी। बिकॉज नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये सारे तो इंडिया के बाद, अमेरिका के बाद रशिया, चाइना और इंडिया ही है। चाहे वो पावर में हो, चाहे इकोनॉमी में हो, चाहे लड़ाई में हो, किसी फॉर्म में हो। तो अगर नंबर 1 किसी साइड में भी है बट 2, 3, 4 अगर एक जगह खड़े हैं तो वो तो बहुत पावरफुल है। फिर जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, एक थप्पड़ वहां से लगा अमेरिका को। ब्रिक्स में मेन कंट्री कौन सी है? ब्राजील, इंडिया, चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज ने बोल दिया कि भाई हम अपना ट्रेड करेंगे, अपने पैसों में करेंगे, हम डॉलर को ज्यादा यूज ही नहीं करेंगे। अब अमेरिका की ताकत क्या है? पहली ताकत है उसके जो ग्रुप्स हैं, दूसरी ताकत है जो उसके डॉलर है। अगर आप डॉलर को यूज करना कम कर देंगे, जो उसकी वैल्यू गिरना शुरू हो जाएगी, तो फिर तो यार अमेरिका का डाउन हो जाएगा मामला। तो ये भी दिक्कत हो गई। अब वहां के जो लोग थे, अंदर की जो पॉलिटिक्स है, जो डेमोक्रेट्स हैं, जो रिपब्लिकन हैं, चाहे वो ट्रंप की पार्टी के हों चाहे अगेंस्ट हों, दोनों पार्टी वाले कह रहे हैं कि भाई साहब 2004-5 से हमने 20 साल लगाए भारत से रिलेशन सुधारने के लिए अमेरिका के, और आपने रिलेशन 2 महीने में खत्म कर दिए। तो उसके जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी वहां भी लात पड़ रही है उसको। वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, ये चल नहीं पाएगा भाई, आपको भारत से रिलेशन ठीक करने ही पड़ेंगे हर हाल में। अगर आप भारत से रिलेशन ठीक नहीं करते हो तो ये तो भारत और अमेरिका दोनों के नुकसानदेह है। और भारत के पास तो ऑप्शन है, भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है, आप डिक्लाइनिंग में हो, तो फिर आपको ज्यादा नीड है जो उभरता है उसके साथ काम करने के लिए। और भारत को अपने साथ करने के लिए तो रशिया और चाइना दोनों तैयार बैठे हैं, बल्कि पूरा यूरोप कंट्री भी तैयार बैठी है। आपको पता होगा, हमने वीडियो बनाया है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर लगभग बात पक्की हो चुकी है और इसी साल यानी अगले 2 महीने के अंदर वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन हो जाएगा। तो एक तरफ तो पूरा यूरोप कह रहा है कि हम बाहर से चाहते हैं फ्री ट्रेड करना, अमेरिका कह रहा है यार हम तो पहले चल रहे थे इसमें। यानी ट्रंप तो अमेरिका के साथ जो बातचीत चल रही थी हमारी ट्रंप के आने से पहले, वो तो यही चल रही थी कि हम विद अमेरिका मिलकर काफी काम करना चाहते हैं। ट्रंप ने बीच में ड्रामा कर दिया टैरिफ का, रशिया से पेनल्टी लगा दी कि आप रशिया से क्यों ऑयल परचेस कर रहे हैं, हम पेनल्टी लगा रहे हैं आपके ऊपर। तो ट्रंप ने बोला यार सारी दिक्कत तो यूरोप की है, लड़ाई क्या चल रही है यूरोप के बगल में, हमले क्या होंगे यूरोप में, सेफ्टी में कौन नहीं है, अब यूरोप वाले। अब ये कह रहे हैं हम तो भारत से करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और अमेरिका फंसा बैठा है। अमेरिका कह रहा है टैरिफ लगा दो जी, फलाना कर दो जी, ढिमकाना कर दो जी। तो ट्रंप ने कहा ये तो ड्रामा हो गया है, तो गलत हो गया मामला। अब पिछले 15 दिन से डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनकी टीम के मेंबर, एक बंदा ये नहीं बोल रहा कि भाई साहब हमें भारत से जो है टैरिफ लगाने हैं, भारत से के खिलाफ काम करना है, नहीं। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पूरी टीम अब एग्जिट प्लान ढूंढ रही है कि हम किस तरीके से जो हमने रायता फैला दिया ये टैरिफ का, रशिया के से तेल लेने में पेनल्टी का, हम कैसे हटाएं। अब मुद्दा ये फंस रहा है, पहले तो हमने लगाए वो गलत था, और अब अगर बिना रीजन हटा लिया तो ये भी गलत हो जाएगा कि भाई पहले लगाए थे वो सही थे, अगर तो हटाए क्यों, और हटाना था तो लगाए क्यों। तो अब चाहिए अमेरिका को एक सेफ जोन जहां से वो एग्जिट करता है।
वो ये कह सके कि हमने इसलिए हटा दिया टैरिफ। अब वो डायरेक्ट क्या बोले, इंडिया रशिया से ऑयल परचेस कर रहा है, हाँ जी। इंडिया रशिया से ऑयल ज्यादा परचेस कर रहा है, हाँ जी। कम तो किया ही नहीं हमने। अब कम तो हमने किया ही नहीं, तो तुम कैसे मना कर दोगे? और अगर हमने ऑयल इंपोर्ट परचेस कम किया ही नहीं है और तुमने फिर सैंक्शन हटा दिए, तो पहले सैंक्शन लगाए क्यों थे? फिर यहाँ बात फंस जाएगी। तो दोनों केस में अमेरिका फंसा हुआ है। अब उनको चाहिए एक सेफ एग्जिट। तो वो कहां जा गए? उन्होंने हमला कर दिया वेनेजुएला के ऊपर, जो मैंने कल परसों वीडियो बनाई थी। जो आगे उन्होंने यूरोपियन यूनियन को बोल दिया कि आप टैरिफ लगा दो, G7 को बोल दिया आप टैरिफ लगा दो इंडिया पे, कोई बात सुनने तैयार नहीं। अमेरिका ने बोला ऐसा करो भाई, इनको जैसे ही यूरोपियन यूनियन साइन करता है हम भी साइन कर लेंगे साथ साथ ही। हमको तो पहले साइन करना है इंडिया से, बिकॉज हम तो पाइपलाइन में पहले से थे ना कि हमें अमेरिका इंडिया की जो पार्टनरशिप है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो सन 2000 से स्टार्ट हुई थी। और उन्होंने कहा था कि 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी जो पार्टनरशिप है वो इंडिया और अमेरिका की है। दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, दोनों की जो सोच समझ है वो मैच करती है। इंडिया एक बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और अमेरिका टॉप अर्थव्यवस्था है इस टाइम भी। तो काफी सारी चीजें हम शेयर करते हैं और काफी चीजें हमारे पे कॉमन है, हमारे इंटरेस्ट कॉमन है। स्पेशली अगर चाइना हम मिलकर काम कर रहे थे, बट ट्रंप ने आगे रायता फैला दिया, वो टैरिफ गेम खेल के। उसको लगा कि जैसे मैं टैरिफ लगाऊंगा भारत में महंगाई बढ़ेगी, मोदी जी जवाब में आ जाएंगे, मोदी जी बोलेंगे ओके डन, नहीं खरीद रशिया से तेल। बस वो भूल गया कि भारत के लोग जो है ना 2 रोटी कम खा सकते हैं, बट किसी के दबाव में नहीं आएंगे। यहाँ अगर बात ना मानने वाली हो, मतलब अगर बात से हम एग्री नहीं करते, हम किसी की नहीं मानते, तो ट्रंप की कहां से मान लेंगे? ये पॉसिबल ही नहीं था। बट ट्रंप इसको कर गया मिसकैलकुलेट। उसको लगा 25% या 50% कर दो, अब दब जाएंगे। भारत सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म कर दी है, तो वो बैलेंस हो गया मामला। अब अमेरिका परेशान है कि क्या करे। अब वो G7 से बोल रहा है आप भी टैरिफ लगाओ, G7 वाले बोल रहे हैं हम नहीं लगाएंगे जी सॉरी। वो कह रहा है यूरोपियन यूनियन से आप लगाओ, यूरोपियन यूनियन कह रही है भाई हम तो FTA कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन तो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो कैसे कर सकते हैं टैरिफ लगा सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। लगा देंगे तो डूब जाएंगे। उनका 90% तो सारा बिजनेस अमेरिका के बाद भारत चाइना से चलता है। तो अगर भारत चाइना दोनों पे लगा देंगे, वो ट्रेड के टैरिफ लगा देंगे, तो बिजनेस ठप हो गए। तो अब ट्रंप साहब का जो बर्थडे विश है, ये केवल बर्थडे विश नहीं होता। राजनीति में और खासकर जियोपॉलिटिक्स में बर्थडे विश करना, फोन करना, मैसेजिंग करना, ये तरीके होते हैं अपनी बात को कन्वे करने के लिए। बाहर जो दिखाया जाता है वो तो बहुत नॉर्मल लाइनें होती है, अंदर जो छिपा होता है वो होता है मेन मुद्दा। और मुद्दा यही है कि ट्रंप साहब अब चुक गए। ट्रंप साहब कह रहे हैं महाराज अब कैसे भी करके हमें टैरिफ डील से बाहर निकलना है और हमें ट्रेड डील करनी है और हमें भारत से बिजनेस बढ़ाना है आगे। हमें सिक्योरिटी बढ़ानी है, बिजनेस डील करना चाहते हैं आगे। कौन कौन एग्री करता है कि अगले 15 दिन के अंदर भारत से टैरिफ खत्म हो जाएंगे या भारत पर और टैरिफ लग जाएंगे? कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।